बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा मैं अपने आप को कि ऐसे अध्यापक भी भगवान स्वरूप ही होते हैं। जो मैंने देखा इस संविदा के अंदर इन बच्चों को इतने मुकाम तक लेके गए। मैंने कहावतें सुनी थी बहुत सारी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। आज इन्होंने विनोद शर्मा जी ने साबित करके दिखाया है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर देखे जहाँ पे हद से ज़्यादा फीस है। एक बाप की कमर की हड्डी टूट जाती बच्चे की फीस देते देते, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। वास्तविकता में फैसिलिटी सुविधाएं बच्चे को कामयाब नहीं करती, एक अच्छा मार्गदर्शन कामयाब करता है। कौरवों के मार्गदर्शक थे शकुनी जी, उन्होंने सारे कौरव वंश का नाश करवा दिया था। और केवल 5 पांडव के मार्गदर्शक थे श्री कृष्ण जी, जिन्होंने 5 पांडव को करोड़ों लोगों से जितवा दिया था। वही काम आज एक तरह से विनोद शर्मा जी करने का कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि ऐसे काम इतनी सफलता का कार्य इन्होंने करवाया है। मैंने तो बड़ी मुद्दतों के बाद, मैं कह सकता हूँ 4-5 सालों में मैंने पहली बार मेरे आसपास के सेक्टर में बहुत जाते हैं सुना है कि 9 बच्चों का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो, वो भी एक साथ एक ही गांव के, और सबसे बड़ी बात एक ही कोचिंग सेंटर के। तो बड़े ही बधाई के पात्र, ऐसे ही आप अग्रिम पथ पर कार्य करते रहिए। और रही बात, अब मैं जानता तो नहीं कि मास्टर जी खड़े थे टीचर, उन्होंने बताया कि कोई गरीब बच्चों से ऐसे गरीब बच्चों का यहाँ से एडमिशन हुआ है जिनके पास फीस नहीं थी। अगर ऐसा कोई भी बच्चा आता आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में तो मेरे को जरूर बताएं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। उसको अगर पुस्तकों की आवश्यकता होगी, किसी भी सुविधा की आवश्यकता होगी, मैं अपने धाम की तरफ से देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ लाइट पंखे की अगर बात हुई है तो अगर किसी किसी कमरे में पंखा नहीं है तो वो भी मेरे को बता दे, मैं वो भी पंखे देने का प्रयास करूंगा। आप चाहे 2 कमरे हो या 3 कमरे हो। और बधाई, एक बार और पुनः बधाई देते हुए एक संदेश के माध्यम से ये कहूँगा कि ऐसे अग्रम रहिए आप अपने पथ पर। और अगर किसी भी मोड़ पे कहीं भी आपको अगर कहीं भी निराशा या फिर किसी भी तरह से थकावट महसूस हो तो एक तरफ हमारी तरफ जरूर देखिएगा, हम आपके पास खड़े मिलेंगे हर सुविधा के लिए, हर सेक्टर में। शिक्षा जगत में भी यदि देखें तो इनकी अकेडमी के अंदर एक से बढ़कर एक टीचर और बड़ी शालीनता के साथ, धैर्य के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और संघर्ष के साथ ये पढ़ाते हैं। काफी बार विजिट भी हुई, देखा भी मैंने, और स्टूडेंटों से भी वहाँ उस एरिया के अंदर जाकर मैंने पूछा है, तो बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ आज पहुँचे। और शिक्षा के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि संस्कार कहीं खत्म हो रही है। यदि बच्चे में संस्कार नहीं आएंगे तो पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी। शिक्षा के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि संस्कार भी आप देने का कार्य करें। स्कूलों में संस्कारशाला और पाठशाला इसकी विशेष रूप से लगाई जाएगी ताकि बच्चे में संस्कार पैदा हो। यदि बच्चे में संस्कार पैदा होंगे तो बच्चा आगे भी बढ़ेगा और शिक्षा भी अच्छे तरीके से कर लेगा। में आप में से बहुत सारे साथियों ने पहले भी सुना होगा, मैं इनसे भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कैंपस के माध्यम से हो। तो इनका भी कार्य बहुत सराहनीय है। जो कोचिंग, जो विद्यार्थी हमारे गांव से, कोई ग्राम सचिव लगता है, कोई पटवारी लगे हैं, कोई जेई लगे हैं, उनकी जो पहले जो कोचिंग होती थी बच्चे ढूंढते थे कि कोचिंग कहाँ ले। आज मात्र 11 रुपये 21 रुपये के बैच, आप लोग देखना प्रवीण जी, मैंने तो देखे हैं कि 21 रुपये में पूरा सीईटी का बैच देते थे कि बच्चों पढ़ो, पूरे सीईटी के नोट्स दे देते हैं। तो ये सभी जो है ये एक ही, जिनके अंदर समानता है कि इनका एक मकसद है कि शिक्षा जो है वो उस हर वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचे, हर एक उस आदमी तक पहुंचे जहां से उनके बच्चे भी कामयाब होकर के निकले। सैनिक स्कूल जैसे एग्जाम का गांव में बहुत कम लोगों को पता होता था कि सैनिक स्कूल में भी बच्चे जो हैं वो एग्जाम के माध्यम से, क्वालिफिकेशन के माध्यम से जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि पूरे देश के अंदर 4 से 5 स्कूल स्थापित होते हैं, उनकी भी प्रवेश परीक्षाएं होती है, जिनके बारे में विनोद शर्मा जी विभिन्न माध्यम से बच्चों को बताते रहते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि भी ऐसे जो शिक्षक हैं वो समाज में जिनका योगदान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे पिछले वर्षों में जितने भी बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं या किसी विभिन्न प्रकार की नौकरियों में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो कोई बिल्कुल साधन संपन्न परिवार से नहीं है कि जिनके पास बहुत साधन संपन्न परिवार है। बहुत ऐसे परिवारों से भी बच्चे गए हैं जो जिनके पास शायद फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। तो मैं तहे दिल से विनोद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं और साथ साथ प्रवीण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो भी ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं कि समाज में जो शिक्षा है वो बहुत निम्न से निम्न वर्ग तक पहुंचे, बहुत कम सुविधाओं के साथ। शायद जहां विनोद शर्मा जी कोचिंग देते हैं वहां आप भी गए होंगे, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स, वहां कोई सुविधाएं नहीं है कि वहां कोई एसी चल रहे हैं, बच्चे आराम कर रहे हैं, नहीं। अगर इतनी सुविधाएं हो तो शायद मेरा ये मानना है कि इतनी सफलता भी ना मिले। अगर एसी कमरे में चल रहा है और एसी बंद हो गया तो बच्चे का ध्यान वही जाएगा कि सर एसी बंद हो गया है। जब एसी है ही नहीं, पंखे चल रहे हैं, बच्चों को पता है कि हमें इसी माहौल में पढ़ के हमारा एक ही टारगेट है कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, न कि हमें ये देखना है कि छत पे पंखा बंद हो गया है, एसी बंद हो गया है, लाइट चली गई है। तो ऐसी सुविधाओं के बीच रह करके निम्न से निम्न सुविधाओं में बच्चों ने हाईएस्ट रिजल्ट तैयार किए। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इन्हीं में से बच्चे हैं जो आगे जा करके कोई मिलिट्री स्कूल से लेफ्टिनेंट बन के निकलेगा, कोई एनडीए ज्वाइन करेगा, कोई एमबीबीएस करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई टीचर बनेगा। तो मैं एक बार फिर से पुनः विनोद शर्मा जी और प्रवीण जी का यहाँ पहुँचने पर विनोद शर्मा जी की तरफ से आज उनको इन्वाइट किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया, मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है या सैनिक स्कूल है, उनमें एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स लाखों रुपए की जो फीस है वो कोचिंग सेंटर को देते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, बड़ी हर्ष का विषय है, आपके गांव गोरखपुर के अंदर विनोद सर के द्वारा जो ये कोचिंग है मात्र नाम मात्र शुल्क में निस्वार्थ भाव से जो सेवा है बच्चों को दी जा रही है। देखा फिर से विनोद सर के लिए जोरदार तालियां उनके इस विशेष योगदान के लिए, जिसमें उनका कोई किसी प्रकार का कोई विशेष लाभ नहीं है। और सुविधाओं के अभाव में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाते हैं।